नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले एक अपील, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। आज बात करेंगे हम प्रयागराज की, उसी प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद की, जहां कुछ महीनों पहले ही हमने देखा कि महाकुंभ का आयोजन किया गया था। लाखों करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा का केंद्र, संगम में जाकर सब डुबकी लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं प्रयागराज में, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में, और गंगा का जो रौद्र रूप है वो देखने को इस वक्त मिल रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही बिल्कुल उफान पर हैं। प्रयागराज में इस वक्त जो हालात हैं उसकी तुलना 2013 से की जा रही है, क्योंकि 2013 में इस तरह के भयावह बाढ़ की सूरत हाल देखने को मिली थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो शहर है वो पानी में डूबा हुआ है। करीब करीब 5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। लगभग 80,000 लोग वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ सरकारी कामकाज भी चल रहा है, नावें लगाई गई हैं लोगों को मुसीबत के हालत से निकालने के लिए। आइए पहले आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों हैं, ये वहाँ के एक स्थानीय निवासी हमें समझा रहे हैं। नगर पड़ता है असला पत्रकार कॉलोनी और पवन नगर। यहाँ पे लोग अपना अपना मकान इसलिए छोड़ के नहीं जाते हैं क्योंकि 2013 में जो बाढ़ आया था, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर मकान पे सामान रख कर जब चले गए थे तो कुछ नाव वाले, जो प्राइवेट नाव वाले होते हैं, वो रात को टॉर्च द्वारा चोरी करने का पूरा इंतजाम लेके आए थे, घरों में चोरी कर रहे थे। इस डर की वजह से वो मदद क्या न करता, इसी वजह से उनकी एक मजबूरी हो गई, वो घर छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि सामान पिछली 2013 में बहुत चोरी हुआ था। इनकी मजबूरी है कि अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर चोरी चमारी होगी, और रात के 12-1 बजे के बाद तो सब जब सो जाते हैं चोरी कर। 2013 करीब क्रॉस कर ही रहा है 2013 का। 2013 के बाद ही इतना बड़ा बाढ़ आया। मौसरैया है ये सटा हुआ, ये पत्रकार है, फिर इसके आगे जस्ट बगल में नेवादा है, फिर उसके बाद आगे गंगानगर पड़ता है, फिर आगे बेली कछार पड़ता है। जी सब सटे हुए हैं, सब हालात बहुत खराब हैं। पर यह है कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ऊपर वाले को फोन करे, कम से कम ऊपर वाला पानी बंद करवा दे। नीचे वाला तो परेशान कर रखा है, ऊपर वाला तो फोन करके मना कर दे कि ऊपर ना पानी गिरवा। मोदी से कॉन्टैक्ट है कि ऊपर वाले को फोन कर दे, नीचे वाले तो नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो निवासी हैं पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी जरा ऊपर वाले को फोन लगाकर जो है कम से कम बारिश को अपनी जो है वो रुकवा दे। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त प्रयागराज की, जहां 61 कम से कम ऐसे जो जिले हैं वो पानी में डूब चुके हैं। 275 गांव हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित है। और जहां तक गंगा और यमुना के रौद्र रूप का सवाल है, तो वो आप ऋषिकेश के इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पानी, जो जल है वो पूरी तरीके से उफान पर है। यहाँ अभी भी जो कहा जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 दिन में पानी का स्तर और ऊंचा हो सकता है। कई जगह पर अलर्ट्स जारी किए गए हैं। यहाँ पर पानी आपको साफ नजर आए, लेकिन दिक्कत ये भी है कि जहाँ तक प्रयागराज का सवाल है, जहाँ हमने कुंभ मेले के दौरान बहुत भारी भीड़ भी देखी महीनों तक, और उसके बाद वहां पर हादसा भी हुआ, स्टैम्पीड में कई लोगों की जान भी गई। वहां के स्थानीय लोगों की जो दिक्कत है वो अलग है। जो लोग ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश की इन तस्वीरों को वो समझते हैं कि यहाँ पर जो किस तरीके से जल का स्तर आम दिन पर देखने को मिलता है। और आज इन तस्वीरों को आप देखिए, जो किस तरीके से पूरे के पूरे यहाँ पर जो मंदिर हैं, आश्रम हैं, वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम रुक करते हैं इस वक्त प्रयागराज की ओर, और वहां आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त हालात कैसे हो रखे हैं। ये गंगानगर राजापुर की गली नंबर 10 का दृश्य है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से बाढ़ है और पिछले 2 दिनों से मेरे घर पर भी बाढ़ प्रवेश कर चुका है।
जैसा कि गलियों में आप देख रहे होंगे, ये लगभग 3 से 4 फीट का पानी है, मतलब आपके कमर से थोड़ा सा ऊपर तक का पानी है। और घरों में भी लमसम इतना ही पानी है। बिजली काट दी गई है पिछले 2 दिनों से ही, क्योंकि बिजली के होने से भी जान माल को नुकसान पहुंचता है, इसलिए काट दी जाती है। तो हम लोग पूरी तरह से घरों में कैद हो चुके हैं, बाहर जा नहीं सकते, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। हाँ, अगर नाव मिले तो नाव बहुत मुश्किल है कि हमें मिल जाए, बहुत घंटों 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक नाव दिखती है, उनसे रिक्वेस्ट करने पे वो हमें बैठाते हैं, वो बाहर तक छोड़ते हैं, हम वहाँ पे जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं। फिर वापस आने में भी हमें दिक्कत है कि नाव मिले ना मिले। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं। पानी अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन सुबह से आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त की सुबह 9 से 10 बजे से पानी स्थिर ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन स्थिर ही है। अगर ऐसा ही पानी स्थिर रहा तो कल तक सब बेहतर हो सकता है, बट अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो हो सकता है 2013 का जो लेवल था उससे ऊपर चली जाए, उससे ज़्यादा ही परेशानियां हो। तो हाँ, कुछ लाभ मिल रहे हैं, कुछ जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे सेवा संस्थान के लोग हैं, कुछ सरकारी चीज़ें भी, चुनिंदा लोग ही बहुत ही, लेकिन हर गलियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो चीज़ें, हर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। घरों में कई लोग हैं, अभी भी देख रहे होंगे आप, हमारे पीछे कई लोग दिख रहे होंगे। घरों में रहने का कारण बस इतना है क्योंकि हम लोग घर छोड़कर नहीं जा सकते, घर की भी एक सुरक्षा है। हमारे घर के जो भी बुजुर्ग या बच्चे होते हैं, हम उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तो पहुंचा देते हैं, बट हम कुछ लोग घर पे, घर की सुरक्षा के लिए हमें रुकना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बस बाकी उम्मीद करते हैं कि पानी कम हो जाए। पानी का एक व्यू हम आपको दिखाते हैं अलग से। भिंडी है, लौकी है, परवल है, अदरक, लहसुन, मिर्चा। तो देख रहे हैं आप लोग, और ये जो शख्स है, इनकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुछ लोग इनोवेटिव भी हो जाते हैं। सब्जी की इनकी दुकान है, उसकी काउंटर को ही जो है इन्होंने एक नौके का रूप दे दिया, और उसी के जरिए वहां बैठकर नाव में वो सब्जी बेच रहे हैं, घर घर, मानो कोई वेनिस का कनाल हो, गोंडोला हो। एक्सेप्ट वहां के जो पानी है वो बेहद साफ होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी जो है वो नजर आ रहा है। और ये पानी खतरनाक किस लिए है, ये भयावह क्यों है, आपको एक और तस्वीर ये तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक माँ है अपने पति के कंधों पर हाथ रखे हुए, और पति अपने सिर के ऊपर छोटे से नवजात शिशु को लेकर इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, इस गली से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, इतना गंदा पानी कचरे से भरा हुआ, ये पानी से अगर कांटेक्ट हो जाए इस बच्चे का, तो आप सोचिए कितनी बीमारियां हो सकती हैं, कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं। इतना गंदा पानी, जहां पर यहाँ ड्रेनेज की ब्लॉकेजेस की वजह से, अलग अलग वजहों से शहर के अंदर घुस पड़ा है। यहाँ के जिले में पानी भर गई है, बस्तियां डूब गई हैं। वहां आप देखिए जरा, ये तस्वीर कितनी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ क्लियरली नाव नहीं पहुंचे हैं। सिद्धार्थ जो कि सिटीजन है, जिन्होंने हमें वो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, उनके घर के इलाके में कम से कम एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कुछ नावें नजर आ रही थी, लेकिन ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां अब तक कोई मदद नहीं पहुंची हैं। और इस तरह के तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कितने भयावह हालात हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम जुगाड़ तंत्र को देखते हैं। लोग जुगाड़ करने में माहिर हैं, जैसे एक वो सब्जी वाले को हमने देखा, जिन्होंने अपने दुकान के छत को, काउंटर को जो है एक तरीके से नाव में तब्दील करके सब्जी बेचने लगे। लेकिन एक अनोखा रील सामने आया एक दारोगा साहब का, सब इंस्पेक्टर का।
उन्होंने तो मतलब सारी हदें ही पार कर दी। गंगा मैया को तो लोग पूजते ही हैं, लेकिन उनके घर में जिस तरीके से पानी घुसा, अब ये नहीं पता कि क्या इंस्पेक्टर साहब इसे व्यंग के तौर पर कर रहे थे। अगर व्यंग कर रहे हैं तो शायद उनकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन 3 दिन लगातार जो उन्होंने अपने वीडियोस पोस्ट किए, वो वायरल हो गए। ज़रा उन वीडियोस को देखिए और सोचिए कि ये क्या हालत बना रखी है हम लोगों ने अपने मशहूर नगरियों की, ऐतिहासिक शहरों की और खुद अपने सिटीजन्स की, कि आखिर ये क्या चल रहा है। देखिए ज़रा इंस्पेक्टर साहब का ये पूरा का पूरा रील का ड्रामा। तो ये पहले दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दारोगा साहब जो है गंगा मैया को पूज रहे हैं बकायदा। अब दूसरे दिन की तस्वीरों को भी देख लीजिए। दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आप मेरे घर चल करके, मेरे घर में आ करके मुझे आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया। तो ये देखिए, ये अपने ही घर में जो है दूसरे दिन, आप जरा ये सोचिए कि पानी किस हद तक अंदर घुसा है। पानी के लेवल को देखें। स्विमिंग पूल में डीप एंड में 12 फीट की पानी होती है, शैलो एंड में 4 फीट से लेकर 6 फीट की पानी होती है। ये उससे ज्यादा जो है पानी का नजारा नजर आ रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं थमा, ये गोते खाते हुए नजर आए घर के अंदर, घर के बाहर। और यहाँ जब इनका मन नहीं भरा तो तीसरे दिन इन्होंने एक और शानदार जो है वो रील जारी कर दी। उस रील के लिए बाकायदा 2 कैमरा सेटअप तक कर दिया। ये देखिए, दारोगा साहब बिल्कुल डाइव करते हुए अपने घर की खिड़की से क्या मजे ले रहे हैं इस पानी का। देखिए, दारोगा साहब को लग रहा होगा कि इस रील के जरिए जो है वो वायरल हो जाएंगे, जो वो हुए भी हैं। लोग इस रील को देख रहे भी हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में। लगातार जो है अब ऐसी बहुत सारी रील्स आने लगी हैं जहां लोग कुछ कुछ ऐसे ही कारनामे करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे इंस्पायर होकर। लेकिन क्या ये इंस्पिरेशन सही है, या इसकी जगह लोगों को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है, कहाँ है। अगर एक दारोगा के घर में पानी इस तरीके से घुसा है, वो आकर यहाँ गुलाब की पंखुड़ी के साथ इसमें दूध जो है पानी में डालकर पूजा कर रहे हैं गंगा मैया की, और यहाँ गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आखिर किस हद तक मदद कर पा रही है। एनडीआरएफ की फोर्सेस हैं, कुछ नाव चलाई जा रही हैं, लेकिन जगह जगह जिस तरीके से पानी भरा है, ये पानी भराव के पीछे आखिर कारण क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ बारिश ही है, या कहीं ना कहीं एक मैन मेड क्राइसिस भी है। क्या नाले भी ब्लॉक हुए हैं। और इस तरह के रील बनाने से एक गलत संदेशा भी जाता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ये मशहूर होने के लिए एक अच्छा तरीका है, और इस देश में ऐसे किसी भी लोगों की कोई जनसंख्या की कमी नहीं है जो उल जुलूल हरकतों से बाज ना आए। लोग कुछ भी करते हैं आजकल रील के लिए, अपनी जान जो है पूरी तरीके से जोखिम में डाल देते हैं, खतरे में डाल देते हैं, कहीं रेल ट्रैक पर, कहीं किसी ऊंची इमारत के छज्जे पर जाकर। और ये पानी में जिस तरीके से डुबकी लगा रहे हैं, आप सोचिए इस तरीके से अगर बच्चे, युवा करने की कोशिश करें बिना ये समझे, बिना ये जाने कि आखिर पानी का स्तर कितना है, कितने गहरे पानी में वो इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो लोगों से मेरी ये अपील है कि प्लीज आप ऐसी वीडियोस को देखकर जो है आप प्रेरित ना हो। प्रेरणा लेने के लिए बहुत सारे दूसरे स्रोत हैं, और सही सवाल कीजिए। आप अपने स्थानीय एमएलए को टैग कीजिए, आप अपने नेताओं को टैग कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर इस वक्त जो है ये सूरत हाल क्यों है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि आज हालांकि जो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, और यहाँ कल यानी कि मंगलवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के भी दौरे की खबर है, वो भी आएंगे जायजा लेने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं, वो उन लोगों से जाकर मिले, और कुछ कुछ जगह जहां पर लोगों को इवैक्यूएट करके रखा गया है रिलीफ सेंटर्स में, वहां पर जाकर भी लोगों का हालचाल पूछा, हालचाल जाना।
लेकिन जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से प्रशासन को, जिसे कहते हैं ऑन अ वॉर फुटिंग, काम करने की जरूरत है। आप साल भर जो है आप मंदिर मस्जिद कर लीजिए, लेकिन बाढ़ के इस हालात में अगर लोगों की इतनी बुरी हालत है, जो तस्वीर, जो रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर हमने देखे, जो माँ बाप अपने छोटे से नवजात शिशु को अपने सिर पर एक टोकरी में, एक अपने हाथ में लेकर जा रहे थे उस गंदे पानी से वेड इन करते हुए, ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए उन शहरों से जो ऐतिहासिक शहर हैं। और जहां हमने एसआई साहब को देखा वो रील बनाते हुए, तो लोग कैसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अब ऐसी रील बनानी शुरू कर दी है जहां ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो ये प्रयागराज नहीं, ये मुंबई का मरीन ड्राइव है। देखिए छोटी सी झलक इस एक रील में। प्रयागराज में एकदम चौचक समुंदर वाला फीलिंग, समंदर वाला फीलिंग बोल रहे हैं ये शख्स जिन्होंने ये रील बनाकर जो है डाल दी है यहाँ पर। तो एक बार फिर जो है मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई ऊटपटांग हरकत करने की कोशिश ना करें सिर्फ रील बनाने के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए, क्योंकि इस पानी में कुछ भी हो सकता है। ये जिस तरीके की उफान की तस्वीरें नजर आ रही हैं हर जगह से उत्तर प्रदेश के, और उसमें बेहद संभल के रहने की जरूरत है। हम दुआ करेंगे कि जो बारिश हो रही है वो बारिश का सिलसिला थोड़ा थमे, लोगों को राहत मिले और ताकि जल्द से जल्द रिलीफ कार्य यहाँ हो सके। लोगों ने जिस तरीके से बताया, सिद्धार्थ ने बताया, पत्रकार कॉलोनी के उस शख्स ने बताया कि सब कोई अपने घर को छोड़कर इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर चोरी हो जाने का भी डर है कि वो घर छोड़कर चले गए तो ऐसा ना हो कि उनके घर के सारे सामान वगैरह कोई चोरी करके लेकर चले जाए। तो इसीलिए लोगों की ये जो शिकायतें हैं, जो डर हैं, वो भी जायज़ हैं। फिलहाल छोड़ जा रही हूँ मैं आपको गंगा यमुना के इसी रौद्र रूप के तस्वीरों के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें। नमस्कार, आदाब।